हेलो स्टूडेंट्स। तो CUET UG के एग्जाम फॉर्म आ गए हैं और आपके सामने दो डॉक्यूमेंट्स थे, जिनमें से एक था पब्लिक नोटिस जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई थी, और अब हम देखने वाले हैं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या है और आपका जो नया वेबसाइट है exams.nta.in/CUET-UG इसके इंटरफेस में क्या कुछ मिलने वाला है। क्योंकि आपका जो एग्जाम है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जरूरी होगी जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लेनी होगी। अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या होता है, कई बच्चों को इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। तो बच्चों, आप किसी भी एग्जाम को देते हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस पर एक रूल की एक बुक आती है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ओके, वहां पर आपको वो सारे इंफॉर्मेशन मिलती है जो इंफॉर्मेशन आपको इस एग्जाम से रिलेटेड आपको एग्जाम में देने के लिए जरूरी होता है। और आप अगर एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी की क्या प्रोसेस होती है उसका एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है। यानी कि आपको दो इंफॉर्मेशन बुलेटिन को फॉलो करना होगा। जो पहला है वो है आपका एनटीए का इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें आपका एग्जाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके फाइनल स्कोर कार्ड तक सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और जो दूसरा होगा वो आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके पास आने वाला है। तो हम यहां पर देखने वाले हैं कि कौन से जो रूल हैं वो चेंज हुए हैं, क्या कुछ नया है। सारी इंफॉर्मेशन हम एज इट इज जैसा एनटी की वेबसाइट पे बताया हुआ वैसे देखने वाले हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके यहां पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने यहां पर पहले डाउनलोड करके रखा है तो मैं आपको वहां से दिखा देता हूं। ओके, तो यहां पर हम देखने वाले हैं CUET UG इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ओके, अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ में हमें हो सकता है कि एक मिनट, हो सकता है कि हमें कुछ ऐसी चीजें जो नोट करनी पड़े। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तरफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे और एक तरफ हम चीजें लिखते रहेंगे। ओके, तो यहां पर आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखो कितना क्लियरली यहां पर लिखा है CUET UG 2024। और अब आपकी इंफॉर्मेशन यहां से जो स्टार्ट होती है उसे हम एक एक करके देखेंगे। आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो लोगो हैं उनका यहां पर शुरुआत होता है, पहले पेज पर ये आ गया। फिर आपकी इंडेक्स बनी हुई है, एक तरह की बुक है, 90 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी जरूरी इंफॉर्मेशन जैसा कि यहां लिखा है वैसे आपको मिलने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो आपसे कहीं मिस हो जाए। ओके, तो यहां पर पहले इंट्रोडक्शन आता है आपका एनटीए की। एनटीए क्या है उसके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले। तो आपका यहाँ पर एक तो मैंने जो आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन दी थी वो यहाँ पर दे रखी है। ओके, और आपका फॉर्म है उसकी फीस क्या है, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा वो यहाँ पर दे रखा है। तो हम देख लेते हैं एक बार कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो रहेगी exams.nta.ac.in/CUET-UG। ओके, इन डेट्स को हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, आप वापस यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब यहाँ पर आपकी जो फीस है, अगर आप 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो आपकी फीस होगी 1000 रुपीज। ओके, और अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स लेते हैं तो क्या होगी आपकी फीस, आपकी फीस हो जाएगी पर सब्जेक्ट 400। ओके, और रिजल्ट कैटेगरी के लिए यहां पर फीस में कुछ कंसेशन दे रखा है। ओके, तो इस तरह से आपकी फीस रहने वाली है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम का मीडियम क्या रहने वाला है। तो 30 लैंग्वेज यानी कि रीजनल लैंग्वेज में भी आप पेपर दे सकते हैं। यू कैन अपियर इन द एग्जाम विथ इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस, और हिंदी में तो आपका ऑब्वियसली रहेगा इंडिया में, और आउटसाइड इंडिया देयर विल बी ओनली लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। ओके, तो यहां पर आपके सामने ये हो गए सिलेबस जो है वो आपका क्लियर लिखा है कि लैंग्वेज के लिए आपका जो रीडिंग कंप्रेhension है वो आएगा, जिसमें फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, एक पैसेज आएगा आपके सामने। उस पैसेज में आपको क्वेश्चंस आएंगे पैसेज से रिलेटेड, वो आपको करने होंगे, है ना। आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी वो चेक की जाएगी। तो सेम ही आपका वही रहने वाला है लैंग्वेज का सिलेबस। और डोमेन सब्जेक्ट्स का आपका जो सिलेबस है वो क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक्स का सिलेबस रहने वाला है। और यहाँ पर आपका जो जनरल टेस्ट है उसमें भी एज इट इज पिछले साल का जो है जीके एंड करंट अफेयर्स, उसके बाद में आपका आ जाता है जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा, ज्योग्राफी, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक एंड लॉजिकल एंड
एनालिटिकल रीजनिंग। ओके, तो ये आपका रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन की लिंक है। एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं ये लिखा है, आपके क्वेश्चंस आएंगे 50, जस्ट सेकेंड, 50 क्वेश्चंस है आपके, 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं आपके अलग अलग पेपर्स में, जिसका टाइम है नॉर्मली 45 मिनट्स, लेकिन कुछ पेपर्स में आपका टाइम ज़्यादा दे रखा है। ओके, और दूसरा आपका आ गया जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के बारे में हमने देखा कि जनरल टेस्ट में आपको 60 मिनट मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन है आगे देखते हैं। इन केस कन्फर्मेशन ऑफ पेज अंडरस्टैंड, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है उससे रिलेटेड रहने वाली है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो आएगा, हाउ टू फिल अप CUT UG फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर हम और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, उनको करने के बाद में हम देखेंगे कि आगे और क्या कुछ बता रखा है। तो इंट्रोडक्शन शुरू होता है, चैप्टर 1 आपका NTA क्या है। तो बच्चों NTA के बारे में सिंपली बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए एक बॉडी का इसका गठन किया गया था। ओके, इसको क्रिएट करके इसको ये पावर्स दिए गए थे कि वो अपना एग्जाम्स करवाएं। NTA के खुद के भी सेंटर्स होते हैं और ये एफिलिएटेड सेंटर्स भी होते हैं जहां पर NTA के एग्जाम्स करवाए जाते हैं। ओके, मोस्टली NTA है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स करवाता है, लेकिन इस बार एग्जाम हाइब्रिड मोड पे भी होने वाला है। तो आपका यहाँ पर एक एक्सीलेंस जो होता है एग्जाम्स देने की, वो एक जो एजेंसी है वो काम करती है। ओके, एजेंसी का काम होता है कि एक पर्टिकुलर काम को कंडक्ट करना। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है हमारी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सटेंशन मानती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं वहां पर लोग जो काम करते हैं। स्टेट्स के अंदर जो अलग अलग स्टेट हैं उनमें जैसे एम्प्लॉयज होते हैं, वैसे ही स्टेट की यूनिवर्सिटी में स्टेट का अपना एक एजुकेशन सिस्टम होता है, हायर एजुकेशन का। जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ रूल बना सकती है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके रूल कौन बनाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ओके, और आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंक है वो कंपेरेटिवली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर फंडिंग भी अच्छी होती है, स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है और उनका जो एक काम करने का तरीका है वो हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा रहा है। तो बच्चे चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले। ओके, तो ये हो गया। अब है हमारा CUT UG क्या है, एग्जाम क्या है। तो एग्जाम हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाता है कि जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक सिंगल एग्जाम देना पड़े। आपने 12th कर ली, 12th के बाद में अब आपको एडमिशन लेना है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करने के लिए आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे। तो एक बच्चा कितने एग्जाम देगा? कभी इधर एग्जाम देगा, कभी उधर देगा, अलग अलग फीस भरेगा सेम चीज पढ़ के, या फिर अलग अलग चीजों के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। और कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स की डेट आसपास आ जाती है, उसमें बच्चा प्रिपेयर भी अच्छे से नहीं कर पाता। तो इसके लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है तो क्यों ना एक ही एग्जाम बना दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो एग्जाम है CUT स्टार्ट हुआ था और CUT एग्जाम का पता लग गया। अब जो NTA का रोल है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो CUT में क्या करेगी? क्या वो आपका कंप्लीट एडमिशन करवा देगी यूनिवर्सिटीज में, या फिर वो एग्जाम लेगी, एग्जाम का स्कोर लेगी? तो यहाँ पर इसका क्लियर लिखा है कि एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने का काम है, यानी कि आपका एग्जाम होगा, आपका स्कोर होगा और आपका स्कोर आपको डिलीवर कर देंगे। उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होती है। ओके, तो ये क्लियर चीजें लिखी हुई है। अब आपको चैप्टर 2 में क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है कि एग्जाम की स्कीम क्या रहने वाली है। तो आपका जो मोड ऑफ एग्जाम है, यानी कि एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होगा, उसको अगर हम देखते हैं तो वो पहले होता था आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब वो एग्जाम होने वाला है पेन पेपर, यानी कि OMR शीट पर भी आपका एग्जाम हो सकता है और आपका CBT पर भी होगा। ओके, इस तरह से ये कंप्लीटली कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड है ना। ये क्लियर है कि आपका एग्जाम पेन पेपर मोड पर भी होगा और वो होगा। अब किस पोजीशन, किस सिचुएशन में होगा, वो फॉर्म भरने के बाद में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है उनको डिटेल में देखने के बाद में ये फाइनल डिसीजन होगा कि कितने एग्जाम OMR शीट पर होंगे और कितने एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होने वाले हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा में क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रश्न कौन सी भाषा में हमें दिखेंगे। बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलेगी। इंग्लिश विल बी फॉर ऑल examination centers across India and outside India. Okay, Hindi and English all examination centers in India. Okay, English and Assami असम के अंदर रहेगा। बंगाली जो लैंग्वेज है वो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा इस तरह से दिखेगी। और भी आप डिटेल देख सकते हैं कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो ऐसे नहीं है कि आप
जिस स्टेट में वो लैंग्वेज नहीं बोली जाती वहां पर भी आपको वो पेपर दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, वो पेपर उसी जगह पे दिखाया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम की स्कीम क्या रहेगी, टोटल जो सब्जेक्ट्स है, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, 61 सब्जेक्ट्स हैं। 61 सब्जेक्ट्स में 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और आपका 1 जनरल टेस्ट है। चॉइस ऑफ टेस्ट, तो यहाँ पर आप कितने चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट, वो कर सकते हैं आप 6 टेस्ट पेपर, 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट एंड 1 और 2 लैंग्वेजेस, यानी कि लैंग्वेजेस आप एक ले सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 3 लैंग्वेजेस ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज की एक लिमिट रखी हुई है और आपका डोमेन सब्जेक्ट में आप या तो 5 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए या फिर जनरल टेस्ट लेकर 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं। और अगर आपने दो लैंग्वेज ले ली है तो आपका एक जनरल टेस्ट हो गया और 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 6 इंक्लूडिंग लैंग्वेज इंडियन एंड फॉरेन। ओके, आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं हमारे मीडियम, हमने देख लिया, हाइब्रिड मोड ये भी देख लिया। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो आपके 50 में से 40 करने होंगे फॉर ऑल टेस्ट पेपर, जनरल टेस्ट के अलावा। ओके, जनरल टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है जिनमें से आपको करने 50 और बाकी में आपके 40 क्वेश्चन है। ओके, 45 मिनट मिलेगा सभी पेपर्स के लिए, लेकिन जनरल टेस्ट और कुछ एडिशनल पेपर्स हैं उनके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट। ओके, वो पेपर्स कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिफ्ट्स एंड ड्यूरेशन, पेन पेपर मोड है, तो आपका वहाँ पर जो 2 घंटे का पर एग्जाम होने वाला है, लेकिन वो एग्जाम है वो किस तरह से शिफ्ट जो रहेगी वो कंटिन्यूअसली रहेगी, एग्जाम रहेगा, उसके बारे में आगे डिटेल में बताया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमने ये देख लिया, ये इन्फॉर्मेशन भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर पैटर्न है वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाला है, क्या क्वेश्चन में हमें आंसर लिखना होगा, क्या इसके बारे में भी क्लियर लिखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन एमसीक्यूज जिसमें आपके सामने क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, उसे आपको चूज करना है। ओके, अब यहाँ पर हमारे सामने टेस्ट सब्जेक्ट कवर अंडर CUET UG 2024, तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर हैं, उनका सब्जेक्ट्स का नाम क्या है, वो कहाँ है, तो वो आपका है अपेंडिक्स 2। ओके, इसी डॉक्यूमेंट में या फिर आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको डिटेल मिल जाएगी। ओके, ड्यूरेशन ऑफ ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर सिलेबस है, तो सिलेबस देखो लैंग्वेज का लिखा है, जनरल टेस्ट का लिखा है और डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस है, वो थोड़ी ही देर में अभी जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी वहां पर क्या होने वाला है, अपडेट होने वाला है। तो जैसे ही अपडेट होगा एक एक सिलेबस को हम क्या कुछ चेंजेस हुआ है सिलेबस में, पिछले साल के सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी थी जो NCERT ने अब अपनी बुक में हटा दी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या सब्जेक्ट चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इसको भी हम देखने वाले हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, इसके बारे में भी क्लियर लिखा है। चैप्टर 3 है आपका, फॉर अपीयरिंग इन CUET UG देयर इज नो एज लिमिट, कोई भी दे सकता है। ओके, यहाँ पर 16 साल का अगर बच्चा जिसने 12th कर ली है या फिर कोई 70 साल का अगर कोई बुजुर्ग है वो भी इस एग्जाम को दे सकता है, कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन इस एग्जाम में नहीं है। ओके, अब यहाँ पर आपकी क्लास 12th है ना वो पास होनी चाहिए या फिर क्लास 12th में आप अपीयर हो। ओके, आप अगर आपने क्लास 12th का कोई फॉर्म भरा है तो आपको वहां पर वो चीज लिखनी होगी। जैसे कि बोर्ड एग्जाम अभी हुए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप क्या भरेंगे, अपीयरिंग, यानी कि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, अभी हमने पास नहीं की। लेकिन अगर आपने गैप लिया है, आपका पिछले साल 12th हो चुका है, आपके पास अपनी बोर्ड की मार्कशीट है, तो इस कंडीशन में आप क्या भरेंगे, पास्ड। ओके, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अब CBSE बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड से, उसके अलावा भी इक्विवेलेंट 12th के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इंडिया में जो कि 12th के इक्विवेलेंट होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी, इस तरह के कुछ एग्जाम्स जो कुछ बच्चों के लिए होते हो तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब हम आगे आते हैं, आगे है ईयर ऑफ अपीयरेंस फॉर इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ओके, फॉर द ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिलेवेंट कंडीशन यूनिवर्सिटी विल बी एप्लीकेबल। ओके, अब आपका अगर अपीयरिंग है, आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तो आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा किसी पर्टिकुलर कोर्स यूनिवर्सिटी में, तो वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा, क्योंकि रोल ऑफ NTA विल बी लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग योर स्कोर कार्ड। ओके, ये चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है रिजर्वेशन प्रोसेस, कि भाई आपको अगर किसी रिजर्वेशन की क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आपको कितना रिजर्वेशन मिलेगा, क्या कुछ है, तो इसके बारे में आप अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। इसी अकॉर्डिंग आपका जो रिजर्वेशन है वो रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पर चॉइस ऑफ सिटी, आप
एग्जाम किस जगह पे देना चाहते हैं उसके लिए पूरी लिस्ट आ रखी है, एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ रहने वाले हैं, उनको आप चूज करेंगे। आपको वहां पर ऑप्शन देना होगा, कोई भी 4 आप सिटीज का नाम दे सकते हैं, उनमें से पहला चॉइस है वो आपका पूरा होगा। इन केस वहां पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो आपकी जो सेकंड चॉइस है वो आप दें। अब ये आप अगर डिसाइड करना चाहते हैं तो अपने आसपास के सेंटर्स को पहले मार्क कर लीजिए, फिर आपसे थोड़ा सा दूर कौन सा सेंटर है उसको आप डिसाइड कर लीजिए, ताकि क्या होगा आपको काफी इजी होगा एग्जाम सेंटर्स को चूज करना। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। आगे एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड क्या होगा, ई एडमिट कार्ड, यानी कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। ऐसे नहीं कि हमने फॉर्म भर दिया, आप हमारे घर पे पोस्ट जो एक डाक आता है उससे हमारे पास में आएगा, नहीं, आपको डाउनलोड करना होगा इस वेबसाइट पे जाके। ओके, वो कब होना है वो भी हमने डेट के बारे में देखा है, तो पिछला वीडियो आप जरूर देखें, उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स का हमने डिस्कस किया है। ओके, अब यहां पर आगे देखते हैं। यहां पर आपके सामने शेड्यूल जो एग्जाम का है वो किस तरह से रहने वाला है। स्लॉट्स होंगे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, और इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे आने वाले डॉक्यूमेंट्स में जो वेबसाइट बताई मैंने exams.nta.ac.in/CUTUG, इस पर आपके सामने रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पर हमारे सामने पर्टिकुलर जो फील्ड है, हमें फॉर्म भरना है, तो फॉर्म में क्या कुछ डिटेल होगी वो यहाँ पर लिखी हुई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, पहला प्रोसेस होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपके पास ओटीपी आएगा आपके फोन पे, ईमेल आईडी पे आपका ईमेल का ओटीपी आएगा। अगर बच्चों ने ईमेल आईडी नहीं बनाई है किसी ने तो अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। ईमेल आईडी आजकल मोबाइल से बन जाती है, बहुत सिंपल है। ईमेल आईडी और उस पर आपका ओटीपी आएगा, और ये इंफॉर्मेशन आपको पहले भरनी होगी, पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और सिक्योरिटी पिन। ये भरने के बाद में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग होगी, साइन इन करना होगा, वापस भरना होगा, कैसे क्या कुछ इस पर स्पेशल वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ओके, ये आपको इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में आपको एजुकेशन डिटेल सारा कुछ, आप कहाँ से कौन से पेपर लेना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, अपनी फोटो लगानी है और अपने सिग्नेचर करने हैं, और यहाँ पर अगर कोई PWBD सर्टिफिकेट है अगर उसके पास तो वो वहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर बच्चों क्लियर हुआ कि आपको अपना कोई भी EWS या फिर OBC या फिर ST SC कोई भी सर्टिफिकेट कैटेगरी का आपको यहाँ नहीं लगाना, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट आपकी इमेजेस रहने वाली है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके इंस्ट्रक्शन क्या लिख रखे हैं। तो इन इंस्ट्रक्शन में आपको जो भी जो एडमिट कार्ड है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं और बाकी सारी चीज़ें दे रखी है। तो आपको अगर इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी तो आने वाले वीडियोस में इनको हम डिटेल में बताएंगे। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं इसका, तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो इसको पूरा करना इतना ईजी नहीं है जितना हम सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करें। यहाँ पर रफ वर्क के लिए आपको एक शीट प्रोवाइड की जाएगी, सिंपली ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो आपको पूरे एग्जाम का ओवरव्यू दे सकती है। जो जो जरूरी चीज़ें होगी आपको हम यहाँ इस वीडियोस में बताएंगे। आपके कुछ डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में लिखें, उसको हम अगले वीडियोस में बताएंगे। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि ये है कि भाई आप अगर अनफेयर मीनिंग यानी कि आप वहाँ एग्जाम में जाते हो तो एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना होगा। वहाँ पर अपने एग्जाम को देते हुए आपको कुछ ऐसी हरकतें नहीं करनी है, कोई मैनिपुलेशन, पास वाले से पूछ लिया क्वेश्चन, ऐसी हरकतें नहीं करनी है। ओके, कोई भी चिट नहीं ले जानी, ये सारी चीज़ें क्लियरली लिखी रहती है। ओके, तो ऐसी चीज़ें अगर कोई सोच रहा हो तो पहले से ये रूल पढ़ लो, क्योंकि ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। ओके, अब यहाँ पर आपका रिजल्ट कैंसिलेशन और भी बहुत सारे पनिशमेंट ऐसी चीज़ें लिख रखी है। तो अब यहाँ पर आप वॉलेट, गूगल, हैंडबैग, बेल्ट ये सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते एग्जाम में, है ना। ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, और आपकी यहाँ पर आंसर की किस तरह से आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद में आपकी आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद में आपका रेस्पॉन्स शीट मिलाने के बाद में आप क्या कर सकते हैं कि अपना फाइनल रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद में अब उस CUT के स्कोर को आप यूज करेंगे आगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यानी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जहां पर आपको एडमिशन लेना है। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने और क्या इन्फॉर्मेशन है, NT स्कोर है। NT स्कोर क्या है, फॉर मल्टी शिफ्ट पेपर्स। तो आपका जो स्कोर होगा, जितने आप पेपर्स देंगे उस पेपर्स का आपका स्कोर आपको वहां पर विजिबल होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर है कि अपरिंग इन CUT UG एग्जामिनेशन, कोई गारंटी नहीं है कि आपने CUT एग्जाम दे दिया उसके बाद में आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, आपको उसके आगे की प्रोसेस भी फॉलो करनी होगी। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी होगी, जरूरी हुआ तो वहां पर भी फॉर्म भरना पड़ता है और भी वहां अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, तो आप यहाँ पर
जो एनटीए का कोई रोल नहीं है, जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी जो आपकी अलग अलग कोर्सेज में, वो यूनिवर्सिटीज डिसाइड करेगी। ओके, यहाँ पर आपके सामने और अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपको आरटीआई वगैरह की इन्फॉर्मेशन है और आपके डॉक्यूमेंट्स की किस तरह से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने आ गई है। ओके, तो ये लिस्ट है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। एक एक करके यूनिवर्सिटीज़ को भी देखेंगे, कौन से कोर्सेज हैं वो आपको दिखेंगे वेबसाइट पे। ओके, और ये आपके पेपर्स आ गए अपेंडिक्स 2 जिसकी हम बात ऊपर कर रहे थे। ये सारी लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस के देखो यहाँ पर आपके जो कोड हैं, सीरीज जो आपकी वन के साथ कोड शुरू हुआ है वो वाले आपके सब्जेक्ट्स हो गए। इसके बाद में आपके फॉरेन लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो गए। फिर 3 से जो शुरू हुआ है वो डोमेन के हो गए। ओके, और यहाँ पर आपका लास्ट में जनरल टेस्ट हो गया। ओके, तो ये सिंपली सारी चीज़ें हैं। एग्जाम सेंटर्स आपके आ गए, अलग अलग स्टेट वाइज आपके एग्जाम सेंटर्स दे रखे हैं। यही सारे इन्फॉर्मेशन दे रखी है बच्चों। ओके, और यहाँ पर आपका लास्ट है कि भाई आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, कुछ दिक्कत आ गई तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये फ़ोन नंबर वगैरह दे रखे हैं, आप इनसे बात करके अपनी जो भी चीज़ें हैं वो आप बता सकते हैं। और भी पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें दे रखी है। और अब यहाँ पर आपका शुरू होता है कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से होगा। एग्ज़ाम्स को लेके बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिखेंगे, क्या कुछ होगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली बता रखा है कि आपका एग्ज़ाम में आप जब सामने बैठेंगे ना तो आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। जैसे ही आप अपना वेरिफिकेशन कराएंगे डॉक्यूमेंट्स का, तो उसके बाद में क्या होगा, आपकी इस तरह से फोटो दिखती रहेगी। प्रोसीड करना है जब आपको कहा जाएगा। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन आएंगे। अब वो इंस्ट्रक्शन आप वहां पढ़ें, आपको 10 मिनट लगे, इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर ही पढ़ लो। इन पर भी हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जब आपका एग्जाम होने वाला होगा। उससे पहले आपको जरूरी बातें जो भी है वो सारी हम बता देंगे यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, और आंसर देते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि भाई किस तरह से इसका आंसर दिया जाए। ओके, जो आप आंसर देंगे वो आपके सामने आ जाएगा। ओके, अब माउस का यूज है और आपका ये ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, जो भी चीजें दे रखी है। ओके, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड चीजें ले रखी है, नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जो कि आपके डिफरेंट शिफ्ट्स में अगर पेपर हो गया, मान लीजिए आपका पेपर है, आपका पेपर में जनरल टेस्ट का पेपर है, बहुत सारे बच्चों ने दिया। ओके, अब वो हाइब्रिड मोड पे अगर मान लो अलग अलग शिफ्ट्स में होता है तो क्या होगा कि उस पेपर में बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, अलग अलग बच्चों का अलग अलग पेपर होगा। किसी बच्चे के क्वेश्चंस थोड़े इजी लगे, उसके उनके ज़्यादा नंबर आ गए उस पूरी शिफ्ट के, और दूसरी जो शिफ्ट है उनमें क्या हुआ, उनमें क्वेश्चन ज़्यादा टफ आ गए तो सारों की ही मेरिट नीचे चली गई। अब ऐसी कंडीशन में किसका सिलेक्शन होगा? बच्चे तो गुस्सा हो जाएंगे, झगड़ने लगेंगे ना कि भाई उस शिफ्ट में अगर हमारा होता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। पहले इन्फॉर्मेशन थी कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म कर दिया जाएगा, अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत अगर पड़ी तो वो किया जाएगा। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ओके, और वो किस तरह से होगी उसकी पूरी एक कैलकुलेशन है वो आपके सामने है। इस पर भी अगर डिटेल में वीडियो बनाना होगा तो वो बना दिया जाएगा। ओके, शुरुआती जो बच्चे होते हैं उनके एवरेज मार्क्स होते हैं, उनको जोड़ के इस तरह से काम किया जाता है। तो आपको वहां पर कोई नुकसान नहीं होने देना है, इसका पूरा ध्यान में रखते हैं। ओके, पिछले एग्जाम्स में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, इस तरह से पूरा डिटेल में दे रखा है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी चीज़ की होती है। अब OMR शीट पर अगर एग्जाम हुआ तो आपको यहाँ पर इस तरह से नहीं करना है कि कुछ कुछ मिट जाए, कट फट जाए, बल्कि आपको प्रॉपर रोल नंबर वगैरह भी इस तरह से भरने हैं, आपको डोट पूरा करना है, अपने सिग्नेचर है वो भी पूरे करने हैं प्रॉपर। इस तरह से यहाँ पर सारी इमेज के साथ में इंफॉर्मेशन दे रखी है। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म के रिलेटेड ये सारी चीज़ें ऑफिशियल, आप अगर खुद से देखकर फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से भर सकते हैं, और पूरी प्रोसेस जिस तरह से रहने वाली है यहाँ पर आपके सामने दे रखी है। ओके, तो बच्चों फाइनली इसी में यही सारी चीज़ें थी जो हमने देख ली। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है, जो कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बची हुई फोटोज़ है, और आपका लास्ट में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड होगा। अब फॉर्म कैसे भरना है एक वीडियो में हम फॉर्म भर के देखेंगे, तो यहाँ पर इसी चैनल पर आपको एक और वीडियो दिखने वाला है जिसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है, हम एक पर्टिकुलर एक फॉर्म भर के देखने वाले हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले वो वीडियो जरूर देखें। ओके, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ सारी डिस्कस कर ली। अब एक चीज़ और जो है जो डिस्कस करनी है वो है हमारी प्रिपरेशन के बारे में। तो अब बच्चों आपके पास में 77 डेज है अगर आज से काउंट करें, और आप एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में आपके पास एग्जैक्ट रहेगा 2.5 महीने का टाइम, यानी 75 डेज।
75 डेज में अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। आपके एग्जाम की जो फीस है वो है लगभग 1000 रुपीज, और अगर आप एडिशनल पेपर लेते हैं तो आपके एग्जाम में लगभग 2000 का एप्लीकेशन फॉर्म का खर्चा आने वाला है। अगर उतने ही खर्च में अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिले तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, केपी क्लासेस का ये जो कोर्स है 1999, इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है आपको। उड़ान बैच जो आप देख रहे हैं, उड़ान बैच में भी आपको सेम ये वाली चीज मिल रही है। और 1500 में अगर आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो यहां पर कंप्लीट चीजें मिलेगी। इतना सस्ता कोर्स या फिर इतने कम कोर्स में क्या हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी? क्योंकि आप बाकी कोचिंग्स भी देखते हो या फिर वो सारी चीजें जिसमें आपको लगता होगा कि डिटेल में तैयारी होती है। तो यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन का जो लिमिटेड टाइम है उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर रिसर्च के अकॉर्डिंग पिछले पेपर्स के जो एनालिसिस है उस पर आपके एमसीक्यूज होंगे, आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस होगी, आपका कोई भी कंफ्यूजन होगा उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कोर्स में आपको न सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट मिल रहे हैं बल्कि जनरल टेस्ट और इंग्लिश भी मिल रहा है। आपकी प्रिपरेशन को अपना आसान खुद बना सकते हैं, और आपकी कोई भी डाउट हो एक बार एनरोलमेंट के बाद में आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर से, ताकि आपके कोई भी डाउट बचे ना। प्रिपरेशन आपको करनी होगी। अगर आप इन्वेस्ट करते हो अपने आप को इन 2 से 2.5 महीनों में तो फिर आप इस एग्जाम में काफी ज्यादा अच्छे से मार्क्स लेकर आ सकते हो। ओके, तो आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, गाइडेंस जरूरी होगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती ही है, और वो आपको फ्री में भी मिल सकती है। लेकिन आपके साथ होगा क्या? अगर यूट्यूब में आप फ्री में पढ़ते हैं, आप कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, आपके दिमाग को क्लियरनेस नहीं मिलती है। तो यही चीज ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स बहुत ही मिनिमल प्राइस पे रखा है, ताकि आपको यहाँ पर एक डिसिप्लिन मिले और उस डिसिप्लिन में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी डोमेन हो, आप ह्यूमैनिटी से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। एक बार एडमिशन से पहले आप वीडियोस देख सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जल्दी ही अब मास्टर वीडियोस आने वाले हैं। मैराथन एमसीक्यूज के कोर्सेज भी आने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा। अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, और अब इस एग्जाम में जो आपका जो ड्रीम है वो पूरा करें। अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में, अपने डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन लें। बेस्ट विशेस फ्रॉम केपी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।